stack. Fine. Just a moment, everyone, please. ये तीनों टर्मिनोलॉजीज जो है कि मोस्टली आप लोगों ने सुना है या फिर इट्स कम्प्लीटली न्यू फॉर यू ऑल? Completely new for me. ओके। सो लाइक फ्रंट एंड डेवलपर जो कि जो भी वेबसाइट होता है, जैसे अभी मैंने अभी यहाँ पर क्विक सॉल्यूशंस का ये वेबसाइट ओपन किया हुआ है, राइट? सो वैसे डेवलपर जो कि इसके फ्रंट एंड व्यूज़ को के लिए वर्क करते हैं कि लाइक वेबसाइट किस तरह से दिखेगा, है ना? कहाँ पे क्या, जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहा है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी एचटीएमएल ट्यूटोरियल। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, फिर यहाँ पर दूसरा है एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, या फिर जैसे इस तरह से लुक एंड फील्ड है। राइट साइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब टू ब्लॉग, या फिर इस तरह का डिफरेंट सेक्शन बना हुआ है, ठीक है? तो इस तरह की जो बेसिकली डिज़ाइन करते हैं, जो फ्रंट एंड लुक होता है, मीन्स जो हम लोगों का सामने व्यू हो रहा है वेबसाइट्स, उसमें जो लुक्स एंड फील्ड पे वर्क करते हैं, वैसे डेवलपर को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है? जो फ्रंट एंड डेवलपर का जो है मोस्टली टास्क वो होता है कि लाइक जो भी लुक एंड चीज़ें हैं, वेबसाइट किस तरह से दिखना चाहिए, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट कैसे दिखना चाहिए, राइट? सो उस तरह का डेवलप जो मोस्टली फ्रंट एंड पार्ट को टेक केयर करते हैं, तो उसको फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। बैक एंड डेवलपर मीन्स लाइक जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बैक एंड में डेटाबेस रिलेटेड टास्क भी होते हैं एंड डेटाबेस रिलेटेड वर्कआउट होते हैं, राइट? तो वैसे डेवलपर जो बैकएंड के पार्ट को हैंडल करते हैं, मीन्स डेटाबेस में जो भी हम लोग का, सपोज हम लोग फ्रंट एंड से, जैसे कि अभी आप लोग जो हैं एग्जांपल लेते हैं कि सबको किसी न किसी चीज़ का फॉर्म फिलअप किए ही होंगे, राइट? एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे, या फिर मेट्रिकुलेशंस का हो, या फिर नॉर्मल्स कुछ भी, या फिर कोई एग्ज़ाम का भी फॉर्म हो, राइट? तो आप लोगों ने एक देखा होगा कि फॉर्म्स को जब आप फिलअप करते हैं, तो फिलअप करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दिए, राइट? या फिर सेव बटन पर क्लिक कर दिए, है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है कि लाइक जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ क्वेश्चन आना चाहिए कि मतलब लाइक बाकी चीज़ें कैसे हैंडल या फिर कैरी आउट हो रही हैं इंटरनली। तो इंटरनली भी जो बैकएंड पार्ट होता है, वहाँ पे भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे के बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जो कि क्या करते हैं, जो प्रोग्रामर या फिर जो डेवलपर होता है वो कोड लिखता है, और जो आप वैल्यू दिए हैं, मान के चलिए कि राम कोई फील्ड सबमिट कर रहा है, राम अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो राम के फील्ड में ही, राम के लिए ही सेव होना चाहिए, राइट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि राम सेव कर रहा है और वो फील्ड जो है वो वैल्यू सीता के लिए स्टोर हो रहा है, राइट? तो उस तरह से जो भी बैकएंड में जो है आप लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, उसके बाद उसका इंटरनली प्रोसेस क्या होता है, वो जाके डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होने के लिए कनेक्शंस कैसे क्रिएट होंगे, सेव्स होने के बाद हम लोग कैसे जानेंगे, मतलब जो इंटरनली जो बिहाइंड द सीन जो हमारा अभी दिख रहा है फॉर्म में, उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो कैसे वर्कआउट होते हैं, उन सब टास्क को जो डेवलपर जो हैंडल करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको बोलते हैं हम लोग बैकएंड डेवलपर। यानी उसका काम जो होता है बैकएंड का, उसको मतलब नहीं है कि यहाँ पर फॉर्म कैसे दिख रहा है, फॉर्म का कलर लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए, नीला होना चाहिए, उस तरह से उसको कोई भी मतलब उससे नहीं है, ठीक है? जो भी काम है वो इंटरनली जो प्रोसेसिंग हो रहा है, वैल्यूज़ जो प्रोसेसिंग हो रहे हैं, वो वैल्यूज़ किस तरह से प्रोसेसिंग होंगे, कैसे वर्कआउट होगा, वो मेनली जो बैकएंड डेवलपर होता है वो हमारा वर्क करता है, वो उसको देखता है, ठीक है? तो बैकएंड डेवलपर का क्या टास्क या फिर क्या वर्क है, वो चीज़ फंक्शनैलिटी आप लोग को समझ में आ गया? एनी डाउट इसमें, आनंद, आशीष? ओके, तो ये था बैकएंड डेवलपर। तो हमारा हो गया वन, लाइक वन इज फॉर फ्रंट एंड डेवलपर एंड अनदर वन इज फॉर बैकएंड डेवलपर, राइट? उसके बाद जो तीसरा टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ किया कि फुल स्टैक डेवलपर, राइट? तीसरा ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा कि फुल स्टैक।
सो फुल स्टैक क्या होता है कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, मतलब वैसे डेवलपर जो फ्रंट एंड का भी काम देख रहे हो, बैक एंड का भी काम देख रहे हो, फाइन, तो वैसे डेवलपर्स जो हैं वो कहलाते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, आप लोग समझ गए इस चीज़ को। जो फुल स्टैक डेवलपर होगा वो देखेगा ये भी कि फ्रंट एंड में कैसे चीज़ें देख रही हैं, बैक एंड में भी कैसे हो रहा है, मीन्स उस तरह से। तो बेसिकली उसको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन का उसको जो है हर एक चीज़ को वो टेक केयर कर सकता है। उस तरह से उसका बेसिक्स आइडिया होता है, उसके प्रोग्रामिंग नॉलेज स्किल्स उस तरह से होते हैं कि लाइक फ्रंट एंड पार्ट भी देखेगा, बैक एंड भी पार्ट भी हैंडल करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, जिसके पास फ्रंट एंड का भी नॉलेज है, बैक एंड का भी नॉलेज है। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अभी जिस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन है कि फ्रंट एंड के लिए हम लोग को क्या क्या स्किल्स या क्या क्या नॉलेज होने चाहिए, ठीक है, और बैक एंड के लिए क्या होना चाहिए, उस तरह से डिफरेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन आया। फ्रंट एंड में जो है बेसिकली फ्रंट एंड एप्लीकेशन अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो एक नॉर्मल सबसे जो नॉर्मल जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए जो है मोस्टली आपका एक बेसिक्स होना चाहिए HTML। ठीक है, HTML आपको आना चाहिए, जो कि HTML आपको यहाँ पर डिफाइन ये करेगा कि लाइक एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे, डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, राइट, टेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो वो एलिमेंट्स जो है HTML आ गया, मतलब आपका है कि नॉर्मल वेबसाइट्स आप इजीली डेवलप कर सकते हैं इस दो विद द हेल्प ऑफ दिस। एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए जो है आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए। ठीक है, इन दो चीज़ों से हो सकता है। अगर आप अपने वेबसाइट में थोड़ा सा यूज़र इंटरेक्शंस थोड़ा सा अट्रैक्टिव उसको और करना चाह रहे हैं कि कहीं क्लिक हो तो कुछ खिले, मतलब वो सपोज़ अभी यहाँ पर ये मेरा एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा है कि क्विक सॉल्यूशन, यहाँ पे फेसबुक का ये पेज है। यहाँ पे अगर मैं चाहता कि इसमें जैसे ही अगर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो फुल स्क्रीन हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ये जो छोटा इमेज दिख रहा है इसको क्लिक करने के बाद ये फुल स्क्रीन हो जाना चाहिए। तो उस तरह से जो चीज़ें जो हैं, या फिर इसके क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए वेलकम। तो उस तरह के जो इवेंट हैंडलिंग चीज़ें होती हैं, जो इवेंट हैंडलिंग ऑन क्लिक या फिर इस तरह से जो भी बहुत सारे इवेंट हैंडलिंग होती हैं, तो उसको हम लोग टेक केयर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ जे क्वेरी और जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मोस्टली ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है या क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रंट एंड के पार्ट में? ओके, सो अगर हम लोग अब बात करते हैं कि बैकएंड के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो बैकएंड के लिए जो है सिंपल चीज़ें, बैकएंड में हम लोग मोस्टली दो चीज़ें फोकस करते हैं कि फर्स्ट हम लोग डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, राइट, कौन सा डेटाबेस को स्टोर करके हम लोग उसको ये कर सकते हैं, डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, फाइन। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर डेटाबेस का एक होना चाहिए आइडिया, वेदर आपको ओरेकल आना चाहिए या फिर MySQL का डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए या फिर मोंगोडीबी हो, जो भी आपको एक कोई ना कोई एक डेटाबेस आना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपका MS एक्सेस डेटाबेस है वो आना चाहिए, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। MS एक्सेस को भी हम लोग यूज़ करके जो है हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकएंड के लिए एक डेटाबेस का आपका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, बैकएंड रिलेटेड कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए जो कि बैकएंड में हम लोगों को सपोर्ट करता है। लाइक नॉर्मल्स में अगर हम लोग बात करें तो जनरली PHP एक यूज़ होता है। फाइनली उसके बाद उस तरह से हम लोगों का जावा भी हम लोग बैकएंड में यूज़ कर सकते हैं, पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, वेबसाइट डेवलपमेंट में जो बैकएंड के लिए पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से Node.js, इस तरह से बहुत सारे बैकएंड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो कि आपको एक एक कोई ना कोई एक आना चाहिए जिससे रिलेटेड जो है वो आप उसको बैकएंड के टास्क को कर सकें। इट्स डिपेंड्स कि आपका जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप करना चाह रहे हैं, राइट, कौन सा रिक्वायरमेंट है। अगर आप जनरल पर्पस अपना लर्निंग पर्पस से कर रहे हैं तो एनीथिंग इज़ गुड, बट अगर आपको किसी का वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, किसी का वर्क करने हैं, तो वो डिपेंड करेगा फिर वहाँ पर डिसीजंस फाइनल करने के लिए कि आखिर वेबसाइट किस तरह का है, डेवलपमेंट करना है वेबसाइट, सिक्योरिटी उसमें कितनी चाहिए नहीं चाहिए, राइट,
यूजर्स किस तरह से है नहीं है, किस तरह का फंक्शनलिटी होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, और उसके बेसिस में फिर आपको वहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि कौन सा हम लोग बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो उस तरह से जो है वो डिपेंड वहाँ पे करता है। तो बैकएंड्स के लिए आपको एक कोई बैकएंड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए और एक डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, तो आप बैकएंड का वर्क आप इजी वे में कर सकते हैं। फाइन, उस समझ में आ गई यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न? तो फ्रंट एंड और बैक एंड में मोस्टली यही है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि HTML के बारे में, ठीक है। सो आज हम लोग फ्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे HTML का, कि HTML होता क्या है, इससे क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, हम लोगों को क्या टेक केयर करना चाहिए। फाइन। सो बेसिकली जो भी है आपका HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली नंबर ऑफ पेजेस हम लोग इसको यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, और HTML जो हमारा होता है उसमें टैग्स होते हैं, ठीक है। टैग्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल इसी वेबसाइट में हम लोग देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हेडिंग है क्विक सॉल्यूशन, ये आपका दिख रहा है बड़ा, ये टेक्स्ट फिर आपको दिख रहा है छोटा, फिर जो यहाँ पे मेन्यू है उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं साइज, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट्स यहाँ भी स्टाइलिंग्स आप देख सकते हैं कि इस तरह से नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो इन सबों को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूज़ करने के लिए क्या यूज होता है, टैग्स यूज होते हैं, ठीक है। मल्टीपल टैग्स हम लोगों का यूज़ होता है। तो बेसिकली जो टैग्स जो भी रिटर्न होते हैं हम लोगों का, वो टैग्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस जो यहाँ पर आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं अभी, कि जो ब्रैकेट होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, इस ब्रैकेट के बीच में जो है हम लोगों का टैग यूज़ होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इस टैग्स को यूज़ करके हम लोग HTML के कोड को लिखते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं। फाइन। तो एक चीज़ आपको सबसे बेसिक चीज़ जो HTML में पता होना चाहिए कि वो है टैग, ओके। सो ये जो टैग्स हैं मोस्टली इनको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ टैग होते हैं जिसको यूजिंग करके हम लोग HTML के वेबसाइट को बनाते हैं, HTML पेजेस को हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कि टैग्स, मान के चलिए एक वेबसाइट के एक पेज पे आपका मल्टीपल टैग्स यूज़ हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे टैग्स हम लोगों का यूज़ हो सकता है। यूजिंग ऑल दोज टैग वी कैन डेवलप दी पर्टिकुलर पेज। फाइन। वेबसाइट का किसी पेज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मुझे मल्टीपल टैग यूज़ हो रहे हैं, मल्टीपल टैग्स अगर यूज़ हो रहे हैं हम लोगों का, तो उसको क्वेश्चंस आते हैं कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग समथिंग तो होना चाहिए, कहाँ पे पर्टिकुलर टैग ओपन हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, राइट। तो इस तरह से होती हैं। तो क्या होता है कि HTML में जैसे कि यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि टैग 1 सबसे पहले स्टार्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद टैग 2 स्टार्ट हुआ, फिर टैग 3 स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो क्या होता है कि जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे अभी करेक्ट अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर आप टैग 1 देख रहे हैं और इसका एंडिंग यहाँ पर देखिए कि /tag1, यानी फॉरवर्ड /tag1 जो भी एलिमेंट इस तरह से हम लोगों का होगा, जो HTML में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग उसका इसी तरह से होगा कि हम लोग टैग 1 क्रिएट किए और वो क्लोजिंग हो रहा है सबसे लास्ट में, फिर टैग 2 हुआ, उसके बाद वो क्लोज हो रहा है लास्ट सेकेंड में, मेरा टैग 3 है वो क्लोज हो रहा है फर्स्ट में, ठीक है। तो इस तरह से टैग्स हमारा क्लोज होता है। और अगर उसका इनकरेक्ट वे में देखें तो मान के चलिए आप सोच रहे होंगे कि टैग 1 हम सबसे पहले दिए तो सबसे पहले उसको बंद करेंगे। नो, दैट इज़ इनकरेक्ट वे। मीन्स कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई टैग डिफाइन कर रहा हूँ कि सपोज इस तरह से मैं टैग डिफाइन किया, उसका क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग करने के लिए हम लोग /टैग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। टैग का वैल्यू यहाँ पर जो है बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लाइक HTML बोल्ड, जो कि हम लोग टेक्स्ट वो सब सारा कुछ कमिंग्स में देखेंगे। अभी बेसिकली एक बेसिक्स आइडिया हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर जब हम लोगों का ये अभी एक स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग एक हुआ, उस तरह से पर्टिकुलर पेज में हमारे पास n नंबर ऑफ टैग यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट।
तो उसमें बेसिकली हम लोग विजिबल है प्रॉपरली। ये सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट जो कोड अभी दिख रहा है, क्या वो विजिबल है प्रॉपरली? सो यहाँ पर जो है बेसिकली अभी एक हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करें। तो जो अभी मैंने जो आपको बेसिक्स अभी बताया कि टैगिंग जितने भी होंगे किस तरह से क्लोजिंग होना चाहिए, किस तरह से क्या होना चाहिए, राइट। तो जो भी अभी जो मैं बताया वो मोस्टली आपका फॉलो होगा बॉडी पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर जो बॉडी टैग देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर सारा चीज़ हम लोगों का वो फॉलो आउट होगा। तो इस तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक HTML डॉक्यूमेंट डिज़ाइन होता है, ठीक है। कि सब यहाँ पर अभी HTML देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं हेड है, उसके बाद क्लोजिंग ऑफ हेड टैग है, फिर टाइटल है, बॉडी है। इस तरह से हम लोग नॉर्मली एक ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक लेआउट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना कि हम लोगों की ग्रामर फॉलो होना चाहिए किसी भी चीज़ का, राइट। तो एक आप इसको नॉर्मल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हैं यूजिंग HTML, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर अभी जो दिया हुआ है कि सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट का जो मैंने अभी स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये हर पेज में आपका फॉलो होगा। मतलब ये स्ट्रक्चर को 100% आप मान के चलिए कि आपको फॉलो करना ही होगा इसको, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंटेंट आपके आ रहे हैं वो कंटेंट वेरी करेंगे, वो कंटेंट डिपेंड करेंगे कि आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। दैट ऑल दोज विल कम अंडर डिफरेंट वे अंडर सम सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, फाइन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि ये आपका हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं HTML एक टैग है, फिर एक हेड टैग है, फिर एक बॉडी टैग है, फाइन, और एक टाइटल टैग है। इतने चीज़ अभी यहाँ पर इस पेज में आपको दिख रहा है, राइट, इस कोड में, इस सैम्पल कोड में, फाइन, राइट। सो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कुछ कुछ लिए, इनका वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, कि इनका वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या करते हैं। तो सबसे पहला लाइन में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला लाइन में क्या है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। पहला कोड तो यही हमारा जो टैग है, डॉक टाइप HTML, फाइन। सो लाइक हम लोग क्या है कि इसको इंडिकेट करता है ब्राउज़र को। जैसे हम लोग कोई भी क्या किए हैं कि कोई भी वेब पेज एक बना रहे हैं, फाइन। तो जो अभी लेटेस्ट HTML5 वर्जन है, HTML के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्जन्स हुए हैं जो कि आप कैरी आउट चेकआउट कर सकते हैं। उस तरह से जो अभी रिसेंट जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ HTML5। तो HTML5 में इस डॉक टाइप को जो है कि एक एडिशन किया गया है, सो दैट वो क्या इंडिकेट करता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो HTML5 टाइप का है, मतलब HTML5 वर्जन को ये फॉलो कर रहा है, फाइन। सो दैट जो भी HTML5 के अंदर रूल्स रेगुलेशंस होंगे, पर्टिकुलर्स को रेंडर कैसे करना है, क्या नहीं है, सारे सेट ऑफ चीज़ों को जो है वो वर्कआउट करेगा पर्टिकुलर स्पेस में, ठीक है। तो ये पहला जो लाइन है डॉक टाइप HTML, ये इंडिकेट करता है कि जो डॉक्यूमेंट हम लोग जो पेज में हम लोग जो कोड लिखे हुए हैं या फिर जो ये मेरा डॉक्यूमेंट है वो HTML5 टाइप का है, फाइन, HTML5 का वर्जन है, ठीक है। तो पहला टैग के बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट टैग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का ये HTML टैग स्टार्ट हो रहा है और ये HTML यहाँ पर क्लोज हो रहा है, फाइन, ठीक है। सो ये जो हमारा ये है टैग है HTML टैग, इसके अंदर जितने भी कोड्स होते हैं, सारे जो कोड होता है हम लोगों का, वो इसी के अंदर जो भी HTML कोड है, आपको जितना भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं, एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, आपको इसी HTML टैग के अंदर ही यूज़ करना है, ठीक है। मीन्स अगर आप इसके बाद यहाँ पर और भी कोड्स होते हैं और भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स आपका इसी HTML फाइल के अंदर ही, आपका इसी HTML टैग के अंदर ही सब कुछ मेंशन होगा HTML पर्टिकुलर पेज में, ठीक है। जो भी आप HTML रिलेटेड कोड कर रहे हैं वो आपका स्टार्टिंग विथ HTML टैग एंड इट विल फिनिश विथ द क्लोजिंग HTML टैग, फाइन।
ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है कि ब्राउज़र को बताता है कि जो इंटरप्रेट करने के लिए से करता है कि एज ए HTML फाइल हम लोगों का होता है ना कि ये डॉक फाइल है, राइट, ये हम लोगों का एक्सेल फाइल है, ये हम लोगों का पेंट है, राइट। तो उस तरह से ये ब्राउज़र को इंडिकेट करता है HTML टैग कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इसको आपको HTML फाइल के तौर पे मानना है। यू विल हैव टू टेक इट एज अ HTML फाइल। फाइन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं हेड, ठीक है, हेड टैग देख रहे हैं, है ना। ये जो हेड टैग है इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट सेट ऑफ जो भी हम लोग ब्राउज़र्स को शो करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे ऊपर मेरे पास टैब्स खुले हुए हैं ब्राउज़र में, राइट, सबका आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है लाइव स्ट्रीमिंग, दूसरा है जीमेल का शो कर रहा है, गूगल कैलेंडर, मीट, उसी तरह से HTML ट्यूटोरियल, इंट्रोडक्शन टू HTML, राइट। तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट जो मेन इंफॉर्मेशन जो होता है मोस्टली मेन लाइक सर्च इंजन्स में, जैसे अभी हम लोग अभी गूगल में सर्च करते हैं, राइट, गूगल में सर्च करते हैं कि अगर कुछ भी हम लोग इस तरह से सर्च करते हैं। सो बेसिकली जैसे अभी यहाँ पर अपेक्स पब्लिक स्कूल हम लोगों ने सर्च किया, तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अपेक्स पब्लिक स्कूल, उसके बाद कुछ ये इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं, राइट। उसी तरह से और भी जो भी वेबसाइट्स हैं या कुछ भी हैं, सबको का यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अगर हम लोग सर्च करेंगे तो उस तरह से आपको मिलेगा। फाइन, इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, राइट। तो इस तरह के जो मेन इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि आपको यहाँ पर बेसिकली सर्च इंजन्स में शो करने हैं, सर्च इंजन्स में दिखाना है, ठीक है। तो वैसे जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि टैग्स क्या होगा, मेटा टैग्स क्या है, नहीं है, फाइन, इस तरह से उसको हम लोग क्या करते हैं, इस हेड के अंदर में रखते हैं, ठीक है। ये जो हेड है, तो जिस तरह से नाम यहाँ पर लग रहा है ना कि हेड, नाम सुनते ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये हेड है, समझ रहे हैं ना। तो उसको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ले सकते हैं हम लोग कि जो भी मेन चीज़ें हम लोगों की होती हैं, मेन वर्किंग होता है, लाइक इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को पुट करना होता है, तो वो है। फॉर एग्जांपल अभी जो है यूजिंग दिस टाइटल टैग, आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो टाइटल यहाँ पर हम लोगों का भी दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन टू HTML, तो इस पेज को अगर हम सोर्स कोड को खोलें इस वेबसाइट का, तो यहाँ पर हम लोगों को ये दिखेगा कि टाइटल के अंदर इसका लिखा होगा इंट्रोडक्शन टू HTML क्विक सॉल्यूशन। फाइन, सो इस तरह से यहाँ पर हेड के अंदर जो है हम लोगों का और भी टैग्स होते हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे जानेंगे आगे जा कर के, तो उसको हेड के अंदर हम लोगों का वो मेंशन होता है। फाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ये बॉडी दिख रहा है, स्टार्टिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है। तो इस टैग के अंदर जितने भी, जैसे अभी हम लोगों का ये वेबसाइट दिख रहा है, फाइन, जो ये वेबसाइट हम लोगों का दिख रहा है, तो कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ऑल दोज आर रिटेन विद इन दी बॉडी टैग्स। फाइन, तो जितने भी हम लोगों का है डिफरेंट सेट ऑफ टास्क, वो हम लोग बॉडी के अंदर मेंशन करते हैं इन HTML। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े हम लोग। तो उसी तरह से हम लोगों का जो है कि डिफरेंट सेट ऑफ टैग्स हम लोग होते हैं। तो एक हम लोग नॉर्मली अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको जैसे कि अभी मैं हेड के सेक्शन के बारे में बता रहा था ना, तो इसके कोड को हम लोग देखते हैं, सोर्स कोड को इस वेबसाइट्स का, और हम लोग उसको थोड़ा सा और बिट अंडरस्टैंडिंग हम लोग प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं हेड है, मेटा टैग, फाइन। तो इसके अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ और भी हम लोगों का नॉर्मली इस तरह से लिंक यहाँ पर टैग आ गया, मेटा आ गया, उस तरह से डिफरेंट कोड यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने टाइटल देखा था, राइट, तो उसी तरह से सारा कुछ वेबसाइट्स का यहाँ पर होता है जो कि हम लोगों को टेक केयर करना होगा। हम लोग सारा कुछ आगे धीरे धीरे देखेंगे। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करें कि वेबसाइट्स का हम लोग कैसे HTML क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग किस तरह से, कहाँ पर हम लोगों को कोड लिखना होगा, कैसे सेव करेंगे, कैसे हम लोग
रन करेंगे, है ना। तो क्या करना है, रन करने के लिए या फिर लिखने के लिए आपको कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि नोटपैड हो गया या फिर नोटपैड प्लस प्लस हो गया, है ना। तो इस तरह से टेक्स्ट एडिटर जो भी होते हैं आप उसको यूज़ करके HTML के कोड्स को लिख सकते हैं। या फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं, लाइक एटम या फिर ब्रैकेट्स, ठीक है, सबलाइम, इस तरह से और भी कोई भी टेक्स्ट एडिटर HTML, फाइन। उसके बाद सेकेंड हम लोगों का क्या था कि अब हम लोगों को HTML लिखना है। सो HTML टैग, ठीक है, HTML, इसको हम लोग क्लोज कर भी देते हैं, HTML टैग, फाइन। अब सारा कुछ हम लोगों को इसके अंदर लिखना है, ठीक है। सो HTML हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या था, हम लोगों का नेक्स्ट था हेडिंग का टैग, फाइन। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हेड, और इसको भी हम लोग इसी तरह से क्लोज कर सकते हैं, हेड। अब इसके बीच में हम लोगों को बाकी चीज़ें लिखनी है, फाइन। सो सपोज मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ पेज का टाइटल, ठीक है। तो टाइटल देने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टाइटल टैग, ठीक है, टाइटल। उसी तरह से उसका क्लोजिंग टैग भी होगा टाइटल का, फाइन। और बैक आकर के आप यहाँ पर दोनों टैग के बीच में हम लोग सपोज करते हैं टाइटल देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये टाइटल हम लोग अपना अभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जब हम लोग इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो उस समय हम लोग इसको चेक करेंगे, उस समय हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, कि हम लोगों का टाइटल क्या आ रहा है ब्राउज़र में, फाइन। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ओके। सो उसके बाद हेड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट हम लोग बॉडी में भी लिखते हैं, ठीक है। सो बॉडी स्टार्टिंग हो गया, उसी तरह से बॉडी का यहाँ पर क्लोजिंग भी हो गया, फाइन। अब इसके अंदर जो है एक हम सपोज एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, और पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं P। कौन सा टैग यूज़ करते हैं, P, फाइन। अब सपोज पैराग्राफ में मैं यहाँ पर कंप्लीटली पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ, एक नॉर्मल एक लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, वन लाइन ओनली लिख रहे हैं अभी हम, फाइन। सो देखते हैं, सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वेलकम टू रिडेक्स, ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हम लोगों ने। अब उसको क्या करना है, हम लोग तो कोड लिख लिए, फाइन, हमारा कोड ये हो गया। इस कोड में कहीं पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है क्या? जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि बॉडी टैग्स होता है, हेड टैग्स होता है, उसी तरह से हमारा एक पी टैग भी है जो कि हम लोग पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोगों को नॉर्मली यूज़ होता है, फाइन। या फिर वन लाइन लिखना हो या फिर मल्टीपल लाइंस में आपको पैराग्राफ लिखने हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से और भी डिफरेंट टैग्स होते हैं, उसको हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे करके इसको हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, इसको टेक केयर करेंगे, फाइन। सो हम लोगों का इतना सपोज एक बेसिक स्ट्रक्चर ये हुआ, एक बेसिक कोड ये हुआ। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र में इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। सो सपोज इसको क्या करते हैं, फाइल में जाना है, सेव करना है, ठीक है। जिस लोकेशन में आपको जाना है उस लोकेशंस में आप चले जाइए। सपोज मैं इसको आप जहाँ पर भी इसको सेव करना चाहते हैं, जिस फोल्डर के अंदर भी रखना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर सपोज मैं भी वेब डेव कोर्स के अंदर इस फोल्डर के अंदर इसको सेव करना चाहता हूँ। बाकी आपको यहाँ पर क्या देना है, फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम हम लोग किस तरह से देते हैं, अगर अभी जैसे अगर मैं पर्टिकुलर वेबसाइट को अपना ओपन करूँ, ठीक है, अगर हम लोग अभी अपने स्कूल के ही वेबसाइट को ओपन करते हैं apexmm.org, फाइन। सो अगर हम लोग स्कूल के वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो डिफरेंट सेट ऑफ पेजेस हम लोगों के वेबसाइट्स में अवेलेबल है। सपोज अभी अगर मुझे एकेडमिक्स में यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरा क्या ओपन हो रहा है, एकेडमिक का पेज ओपन होगा, फाइन। एकेडमिक रिलेटेड जो है कि अगर मैं स्कूल टाइमिंग को यूज़ करूँ तो स्कूल टाइमिंग यहाँ पर ओपन हो गया। अगर मैं अबाउट अस में जाकर के विज़न पेज को ओपन कर रहा हूँ तो विज़न ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो इस तरह से यहाँ पर
कोडेड जो आपको फाइल दिख रहा है कि आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, क्या किस पेज के बारे में आप लिख रहे हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं विज़न पेज लिख रहा हूँ तो इसीलिए उसका नाम विज़न डॉट PHP यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। सपोज़ उसी तरह से आपको अगर अबाउट अस पेज के बारे में लिखना है तो आप उसको अबाउट अस दे सकते हैं। सपोज़ आपको कॉन्टैक्ट अस पेज लिखना है तो आप कॉन्टैक्ट अस दे सकते हैं, फाइन। तो उसमें हम लोग बेसिकली वही स्ट्रक्चर फाइल नेमिंग इस तरह से करते हैं ताकि हम लोग जान सकें कि पर्टिकुलर पेज किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे मेन पेज जो होता है मोस्टली किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है दैट इज़ द इंडेक्स पेज, तो मोस्टली उसको हम लोग क्या करते हैं इंडेक्स ही नाम देते हैं, ठीक है, फाइल का नाम। तो सपोज़ मैं इस पेज को नाम दे रहा हूँ इंडेक्स डॉट, हम लोगों को पता है कि हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है तो उसी तरह से HTML का फाइल का एक्सटेंशन होगा .html, ठीक है। .html हम लोगों का एक्सटेंशन होगा हर एक HTML फाइल का। अभी हम लोगों का यहाँ पर क्या है एक्सटेंशन .php है, राइट। .php है यानी अपेक्स पब्लिक स्कूल का जो वेबसाइट है ये यूजिंग PHP से बना हुआ है, PHP कोड को विथ HTML PHP भी यूज़ करके इसको बनाया गया है, फाइन। तो अभी हम लोगों का ये HTML है इसलिए हम लोग यहाँ पर index.html लिखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको फोकस करना है कि इनकोडिंग जो है आपको यहाँ पर देख लेना है UTF-8 होना चाहिए। मोस्टली ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, बट इन केस अगर किसी टाइम अगर इनकोडिंग कहीं चेंज होता है फाइल का तो वेबसाइट्स डेवलपमेंट के लिए मोस्टली प्रीफर किया जाता है कि UTF-8 जो है आपका इनकोडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा टेक केयर कर लेंगे, दिस इज़ ऑप्शनल बट फॉर बेटर, ठीक है। अब इसको हमको रन करना है पेज को, तो क्या करेंगे कि जस्ट यहाँ पर आप पर्टिकुलर इस पेज को यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। पेज हम लोग का ओपन हो गया, ठीक है। बॉडी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, वेलकम टू रिडेक्स, यही टेक्स्ट है, फाइन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर आ गया वेलकम टू रिडेक्स, फाइन। सो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट आ गया यहाँ पर वेलकम टू रिडेक्स बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट थिंग क्या यहाँ पर मेंशन किया था, माय फर्स्ट वेब पेज। वो हम लोगों ने क्या मेंशन किया था, पर्टिकुलर पेज का टाइटल, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग अबाउट अस पेज लिखेंगे तो यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं अबाउट अस। अगर कॉन्टैक्ट अस पेज लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग टाइटल दे सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। यानी जो भी पेज लिख रहे हैं उस पेज का आप टाइटल मेंशन कर सकते हैं। और ये टाइटल आपको कहाँ पे दिखेगा, जब पर्टिकुलर पेज ओपन होगा तो यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं। अभी क्या है यहाँ पर माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे सबको को। तो इस तरह से यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल आपका दिखेगा। सपोज मैं अभी इसको कर देता हूँ नॉर्मली वेलकम, ठीक है। टाइटल में इसका क्या दिया, वेलकम दिया। अब कोड को सेव कीजिए, फिर से आप ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दीजिए, फाइन। अभी टाइटल चेंज होकर आपका वेलकम आ गया है कि नहीं। सो इस तरह से आप इसको टाइटल को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अभी अगर मैं कंटेंट को यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ रिडेक्स की जगह वेलकम टू क्विक सॉल्यूशन, ठीक है, फाइन। कोड को सेव कर दिए, सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दीजिए। अभी यहाँ पर आप पेज में यहाँ पर देख रहे हैं वेलकम टू क्विक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली हम लोगों का पर्टिकुलर वेब पेज का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML पेज का, इस तरह से हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये फॉलो होता है। सेम कोड्स को जो है कि हम लोग अदर एडिटर में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था नोटपैड प्लस प्लस, तो अदर एडिटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं और एडिटर्स को यूज़ करके वहाँ पर भी आप कोड को लिख सकते हैं, फाइन। तो उस तरह से आपका कोड लिख करके आप पर्टिकुलरली सेव कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में क्या होता है कि अगर आप उसको पर्टिकुलर पेज को सेव करते हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पेजेस का जो भी कीवर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर टेक्स्ट का कलर कुछ डिफरेंट हो रहा है, राइट, डिफरेंट शो कर रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पर करने से थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लुक भी लगता है एडिटर में। थोड़ा सा हम लोगों को ईजी भी होता है कि डिफ्रेंशिएट करना कि हम लोग किस तरह से इसको वर्क इट आउट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर एक पाइथन कोड का कि किस तरह से वो हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक टैग्स होता है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग टैग में अगर हम लोग आगे मूव ऑन करें तो और भी जो कुछ HTML के बेसिक्स टैग हैं वो है, पहला जो हम लोगों का टैग होता है दैट इज़ नॉन एज अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में क्या होता है, पहला है बी। ठीक है, दैट इज इसके अंदर जो भी टैग्स हम लोग लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हम लोगों का क्या होगा, वो होगा। फाइन। सो इस तरह से हम लोगों को कैरी आउट करना होगा। उसी तरह से हम लोगों का और भी टैग्स बेसिक्स टैग्स होते हैं, लाइक आई जो कि हम लोगों को क्या करता है, टेक्स्ट को इटालिक में हम लोगों को यूज़ करना के लिए टेक्स्ट जो भी लिखते हैं वो इटालिक में आता है, यू से अंडरलाइन में आता है। ठीक है, तो उसी तरह से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। फाइन। सो उसी तरह से हम लोग टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लेट अस सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हम लोग का क्या होता है। ठीक है, सो जैसे कि ये हम लोगों का पैराग्राफ था, तो इसको सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी हम लोग कोड को यहाँ पर इसको पेज को रिफ्रेश करके भी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोगों का नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। फाइन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि नेक्स्ट जो है हमारा वो टैग था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, दैट वन वाज बी। ठीक है, फाइन। सो सपोज यहाँ पर लिखते हैं आई एम बोल्ड, टैग क्लोज कर दिए, फाइल को सेव कर दिए, जो पेज है हमारा उसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों एलिमेंट्स को देखें कि पहला जो है कि आपका नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है, दूसरा टेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग उसी तरह से जो हमारा टैग है, सपोज हम लोग यूज़ करते हैं अंडरलाइन टैग, हम कुछ टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं उसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आई एम अंडरलाइन। ठीक है, उसी तरह से सपोज आपको इटैलिक में लिखना है, सो सपोज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आई एम इटैलिक। कोड को सेव कर दिए हम लोग, रन करके कोड को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो आपका टेक्स्ट आया वो आया बोल्ड। ठीक है, दूसरा जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था, आई एम अंडरलाइन। ठीक है, तो यहाँ